सो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको करवाया था टोटल के टोटल 20 क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। तो आज हम लोग करते हैं फिर से 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप न करते हुए बारीकी से वीडियो को देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जितना भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे आपको सारा का सारा आपको नोट डाउन करना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका कि अभिक्रिया ZnO प्लस सी दे रहा है आपको Zn प्लस CO में किसका उपचयन होता है। देखिए उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना है ना उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और एक होता है आपका अपचयन, है ना, उसमें ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो आपको कि ऑक्सीजन जो है किस में जुड़ रहा है ना, अभिकारक साइड में आपका कार्बन है और उत्पाद साइड में CO, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका C का, है ना। कहता है कि अपचयन किसका हो रहा है यहाँ पे, तो अपचयन किसका हो रहा है, तो कार्बन का हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि समीकरण CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं, मतलब जब इसमें उष्मा देते हैं तो CaO प्लस CO2 में टूटता है ना। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक आपका जो अभिकारक है दो उत्पाद में टूट रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 23, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और अभिक्रिया के बाद जो भी मिलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका तीर है ना, तो तीर के जो बाएं साइड उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे और तीर के दाहिने साइड वाले को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिकारक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि तारे का टिमटिमाना हाँ प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है ना। तो ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जिसको होता है ना, तो उसके चश्मे में अवतल लेंस को लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाएगा कि उत्तल लेंस के लिए, है ना, तो उत्तल लेंस के लिए हम लोग बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है। तो ये अनंत होता है आपका। ठीक है, अगर आपको अस्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी पूछ लेगा तो अनंत, और अगर अस्पष्ट दूरी का न्यूनतम अगर पूछेगा ना, न्यूनतम दूरी, तो हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी और अधिकतम हो जाएगा आपका अनंत। क्वेश्चन नंबर 27, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करती है। तो ये जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं ना, ये आंख में जो लेंस लगता है ना उसका वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, पक्षमाभी मांसपेशियां। देखिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस का जो क्षमता है ना उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, है ना, डायोप्टर। 29 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो देखिए जब भी हवा से कांच में जाएगी ना तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, और अगर कांच से हवा में गई, कांच से अगर हवा में जाएगी ना तो अभिलंब से दूर मुड़ती है वो। ठीक है, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश जो है ना हवा से कांच में गई है। 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कहता है कि वस्तु को कहाँ पर रखने से, है ना, उत्तल लेंस में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक आवर्धित। ठीक है, तो लेंस और एफ के बीच, एफ के बीच मतलब फोकस के बीच। ठीक है, तो लेंस और एफ के बीच में वस्तु को रखेंगे तब आपका जो उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक आवर्तित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कि वाहनों के
अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। तो अगर जो हेडलाइट होता है ना, वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि साइड व्यू मिरर जो रहता है ना, वाहन में साइड व्यू मिरर जो रहता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि वाहन के हेडलाइट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, और साइड व्यू मिरर जो रहता है उसमें इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। आइए बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का, ताकि हम लोग को जो शब्दकोश जो डिक्शनरी होता है उसमें साफ साफ से आपको दिख सके, क्योंकि उसमें अक्षर जो लिखा रहता है ना वो छोटा छोटा रहता है, तो उसको बड़ा करके हम लोग देखते हैं किससे, उत्तल लेंस से। कृपया आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है ना। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। और विभवांतर को मापने वाली जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। विभवांतर को मापने वाले जो युक्ति है उसको हम लोग बोलेंगे वोल्ट मीटर, और इसका जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दृष्टि धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए, मतलब डायरेक्ट करंट का आपको पूछ रहा है कि एक स्रोत का नाम लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सूखा सेल या फिर लेड बैटरी। 35 नंबर क्वेश्चन श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो ये आपको याद रखना है कि ये एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। इससे उष्मा निकलता है ना, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 36 है ना, उदासीन विलयन का पीएच मान है ना, उदासीन विलयन का जो पीएच मान ये आपका होता है 7 के बराबर, ठीक है। अगर अम्ल का पूछ देगा तो 7 से कम, अगर क्षार का पूछ देगा तो 7 से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम, जो लेड और टीन को मिला करके जो एक मिश्र धातु बनता है ना उसको हम लोग सोल्डर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 38 आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका, के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो कहता है कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, आवर्त सारणी, उसको किस आधार पे लिखा गया है। तो आपका परमाणु संख्या के आधार पे लिखा गया है, ठीक है, परमाणु संख्या। 39 नंबर क्वेश्चन उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है ना वो फोकस का डबल होता है, ठीक है, मतलब फोकस का दोगुना होता है। तो यानी एफ जो होगा वो r/2, मतलब फोकस जो होगा वो आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, मतलब 32/2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। अगला और आखिरी क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसको हम लोग एम मीटर से नापते हैं, ठीक है। करंट को हम लोग मापते हैं एम मीटर से। और अगर आपसे विभवांतर पूछ दिया जाए, अभी जस्ट हमने आपको बताया था ना, विभवांतर को हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है, और विद्युत धारा को एम मीटर से। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।